नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। पिछले वीडियो में मैंने 16 वीक्स इंटर्नशिप के लिए अटेंडेंस रजिस्टर, पीपल टीचर डायरी, अदर ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिपोर्ट, रिफ्लेक्शन रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात की थी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रिपोर्ट राइटिंग एंड इम्पॉर्टेंस एंड सजेशंस के बारे में बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग जो फाइल बनेगी उसके ऊपर कवर पेज पे कॉलेज का नाम, फिर B.Ed 4th सेमेस्टर इंटर्नशिप फाइल, फिर रिपोर्ट राइटिंग और यहाँ पर लिखा जाएगा सबमिटेड बाय एंड सबमिटेड टू। इसके बाद आएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप कि किस विद्यालय द्वारा, किस कॉलेज द्वारा और आपको कहाँ पर इंटर्नशिप के लिए भेजा गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, कि किस कॉलेज के द्वारा और किस तरीके से स्ट्रेटजी बना के, और फिर आपको वहाँ पर कौन कौन से क्लास अलॉट किए गए और किस तरीके से आप वहाँ पर टीचिंग स्टार्ट किए हैं, ये पूरा आपको प्रस्तावना में देना होगा। फिर उसके बाद से विद्यालय भवन के बारे में कि किस तरीके का वहाँ का इन्वायरमेंट है, कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं, किस तरीके के वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस, स्कूल ऑफिस, स्टाफ रूम, असेंबली, लाइब्रेरी, शौचालय, पानी की व्यवस्था, सारी चीज़ें, प्लेग्राउंड, खेल की व्यवस्था या खेल के साधन कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें, या वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है उसके बारे में पूरा आपको बताना होगा। फिर नेक्स्ट है अनुभव। आपका उस जगह कैसा अनुभव रहा टीचिंग के लिए। आप मॉर्निंग असेंबली से लेकर और लास्ट पीरियड तक आपको क्या वहाँ पर काम दिए गए और आपको उन कामों को करते हुए कैसा लगा, आपका प्रिंसिपल के साथ, आपका वहाँ के टीचर के साथ, आपके अपने सहयोगियों के साथ किस तरीके का अनुभव रहा, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आएगा कक्षा शिक्षण का अनुभव। आपको वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा आपको टीचिंग के लिए जिम्मेदारी दी गई होगी। जो सब्जेक्ट आपका रहा होगा, हो सकता है वो सब्जेक्ट दिए गए हों, या हो सकता है कि टीचर के अभाव में आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक दो और सब्जेक्ट दिए गए हों। तो आपका जो टीचिंग का अनुभव था, टीचिंग करते समय क्लास में आपका बच्चों के साथ कैसा अनुभव रहा, किस तरीके से बच्चों की वहाँ पर अटेंडेंस रही, क्या बच्चों ने आपको परेशान किया या सहयोग किया, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होगी। फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका क्या रोल रहा, किस तरीके से आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन कौन से काम कराए और बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपने उसमें क्या किया, ये आपको उसमें पूरा देना होगा। फिर प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच संबंध, वहाँ के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच में कैसा संबंध था, प्रिंसिपल के अंदर क्या एक लीडरशिप क्वालिटी थी जो अपने सारे टीचर्स से उनके योग्यता के अनुसार उनसे काम करवा पाती थी या नहीं करवा पाती थी, या आपके साथ कैसे संबंध थी, ये पूरा आपको इसमें देना होगा। फिर आएगा शिक्षकों तथा छात्रों के बीच संबंध। शिक्षकों का छात्रों के साथ कैसा संबंध है, वो आपको पूरा इसमें बताना होगा कि शिक्षक छात्रों के प्रति किस तरीके का व्यवहार रखते हैं या छात्र शिक्षकों के प्रति किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, कैसा अनुभव आपको ने फील किया, वो आपको इसमें पूरा देना होगा। फिर उसके बाद से विद्यालय की अन्य कार्यप्रणालियों का अनुभव। विद्यालय में टीचिंग के साथ साथ और भी बहुत से काम होते हैं, जैसे पीटीए, पेरेंट टीचर मीटिंग, और यूनिट टेस्ट, इन्विजिलेशन, ये सारे काम जो भी आपको दिए गए उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा। एक नया काम मिलता है तो एक नए जोश के साथ आप उसको अच्छे से करते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको इसमें देना होगा। फिर है विद्यालय प्रबंधन का अनुभव। स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल में मैनेजमेंट किस तरीके से किया गया,
ये दोनों चीज़ों का आपको अनुभव देना होगा कि किस तरीके से वहाँ पर मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, या किस तरीके से टीचिंग को, किस तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को, बहुत सी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया गया, ये सारा चीज़ आपको स्टाफ के साथ, टीचर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ सारा किस तरीके से मैनेज किया, ये आपको उसमें बताना होगा। फिर विद्यालय अनुशासन का अनुभव। विद्यालय अनुशासन में किस तरीके से जो नियम वहाँ बनाए गए थे उस अनुशासन को मेंटेन करने के लिए या प्रधानाचार्य ने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किया, आप टीचर ने क्या किया, या फिर कुछ इस विद्यालयों में कमेटी बना दी जाती है बच्चों के द्वारा ही कि वही सारा पूरा देखते हैं, तो वो कितना इफ़ेक्टिव रहा, ये पूरा आपको इसमें बताना होगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आ जाएगा 16 वीक्स इंटर्नशिप के लिए इम्पॉर्टेंस और उसके सजेशंस। क्या उसके इम्पॉर्टेंस और क्या सजेशंस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना काल में आप 4 महीने टीचिंग वहाँ नहीं कर पाए हैं, तो इसमें लगभग एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको लिखना होगा कि विद्यालय में इंटर्नशिप में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में आप भाग लेते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या सजेशंस देंगे। तो इसमें है, पहले तो इंटर्नशिप के बारे में बताया गया है कि इंटर्नशिप क्या है, पहले इंटर्नशिप किस फील्ड में किया जाता था, बाद में इसको टीचिंग प्रोफेशन, क्योंकि टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, तो उसमें भी इसको लाया गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर दी गई हैं। फिर इंटर्नशिप का महत्व, इंटर्नशिप का क्या महत्व है। इंटर्नशिप में जब आप जाते हैं तो आप एक पूरी तरीके से उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर के होकर काम करते हैं और आप उसमें एक एक एक्टिविटी को सीखते हैं। ये सारी चीज़ें उसका महत्व है कि आप बाहर अगर टीचिंग में जाते हैं, जब 3rd सेमेस्टर में प्रैक्टिस एंड टीचिंग लगी थी, तो आप सिर्फ 2 पीरियड पढ़ाते हैं और पीरियड पढ़ा के चले आते हैं। वहाँ पर प्रिंसिपल किस तरीके से उस विद्यालय को मैनेज कर रहा है, वहाँ पर टीचर किस तरीके से मैनेज कर रहा है, वहाँ पर क्या है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इंटर्नशिप में फिर आपको सारी एक एक चीज़ को ध्यान में देना होता है और इसी के अकॉर्डिंग आप जब आगे की टीचिंग कभी करने जाएंगे तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि ऐसी भी स्थिति आ जाती है, तो अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम किस तरीके से उसमें और अच्छा कर सकेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और इससे आप हर उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में या आपकी टीचिंग लाइफ में आने वाली है। फिर उसके बाद से शिक्षण इंटर्नशिप के बारे में बताया गया है। शिक्षण इंटर्नशिप महत्वपूर्ण क्यों है, ये बताया गया है, पूरा ये उसी में दिया गया है। फिर उसके बाद से इंटर्नशिप के चरण, पहला है ओरिएंटेशन सेशन, दूसरा है ऑब्जर्वेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, तीसरा है ऑन साइट टास्क, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और चौथा है फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एग्जिट फॉर्म, ये पूरा इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद से आएगा शिक्षण इंटर्नशिप के आयाम, डायमेंशंस ऑफ टीचिंग इंटर्नशिप। तो इसमें कौन कौन से इंटर्नशिप के आयाम हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एजुकेशनल वर्क, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इवैल्यूएशन वर्क, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा एजुकेशन वर्क। एजुकेशन वर्क में क्या क्या, कौन कौन से लोग इसमें जुड़े रहते हैं और कैसे इसमें काम करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर शिक्षण कार्य के उद्देश्य, शिक्षण कार्य के कौन कौन से उद्देश्य हैं ये आपको, और मेन रूप से जो बताया गया है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में हम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर यहाँ साइकोमोटर पहले आ गया, पहले होगा अफेक्टिव, फिर अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक, और भावात्मक के बाद फिर साइकोमोटर। साइकोमोटर में ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के वहाँ पर काम करना होगा। फिर नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन वर्क। ऑब्जर्वेशन वर्क में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, लैब, वाटर के लिए क्या व्यवस्था है, स्टूडेंट वर्क, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी होगी। फिर इवैल्यूएशन वर्क, इवैल्यूएशन वर्क में क्या क्या किया जाता है, किन किन चीज़ों का इवैल्यूएशन किया जाता है, सिर्फ टीचिंग के लिए या सिर्फ अचीवमेंट के लिए नहीं इवैल्यूएशन किया जाता है, और भी जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी ऑलराउंड डेवलपमेंट का इवैल्यूएशन किया जाता है।
फिर मूल्यांकन के गुण, मूल्यांकन के कौन कौन से गुण होते हैं, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों कराई जाती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। कौन कौन सी इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और उनका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि किस तरीके से को करिकुलर एक्टिविटीज़ से एक मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया होता है, अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप की जाती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जाती है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाता है, और विशिष्ट स्किल्स के बारे में भी को भी डेवलप किया जाता है, और पूरा एक तरीके से उसको एक एक्सपोजर दिया जाता है कि किस तरीके से वो अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। फिर उसके बाद से आएगा सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग टू इट क्रिएट ऑन आइडियल स्कूल इन्वायरमेंट। एक आइडियल स्कूल के लिए, क्योंकि ये आपने जितना इंटर्नशिप किया है वहाँ पर आपने उसकी अच्छाइयों को, उसकी कमियों को देखा है, तो अच्छाइयों को तो हम लागू करेंगे, और अगर कुछ कमियां हैं तो उनको हम इनमें सजेशंस के रूप में दे सकते हैं। बहुत से ऐसे स्कूल बिल्ड आप इंटर्नशिप में जाएंगे जहाँ पर कि हो सकता है वहाँ कमरे पर्याप्त ना हो, तो कमरों के लिए आपको सजेशन देना होगा। वहाँ का फर्नीचर यानी कि बच्चों के बैठने की व्यवस्था पर्याप्त ना हो तो वो देना पड़ेगा। लैब की समस्या है तो लैब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए, तो वो फिर आपको पूरा सजेशंस देना होगा कि एक आइडियल स्कूल, एक आदर्श विद्यालय को हम किस तरीके से बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, टाइम टेबल, टीचर, प्रिंसिपल, फर्नीचर, ग्राउंड, लैब, लाइब्रेरी, सारी चीज़ों के बारे में हम उसमें बताएंगे कि अगर कोई चीज़ कमी है तो किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये सारी चीज़ें देखिए इसमें बताई गई हैं कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। फिर एक आदर्श विद्यालय के गुण क्या क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट किस तरीके का, कितना अच्छा होना चाहिए कि आपकी कोई भी बच्चा या कोई पेरेंट्स या कोई टीचर अगर विद्यालय में एंट्री करता है तो गेट पर इंटर करते समय ही उसे एक अच्छी फीलिंग आए, इस तरीके का विद्यालय का गुण होना चाहिए। सारे बच्चों की बात करने का तरीका, टीचर्स की बात करने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, वहाँ का फुलवारी, बगीचे, वहाँ के कोटेशन किस तरीके से किए गए हैं, वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारे सुझाव इसमें दिए गए हैं। फिर कमेंट ऑन इंक्लूसिवनेस एज प्रैक्टिसेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द स्कूल। तो इसके बारे में पूरा बताया गया है कि किस तरीके से समावेशी अभ्यास या उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में न रखते हुए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देते हुए विद्यालय में सारी चीज़ों को समावेश किया जाता है और उनका छात्रों के हित के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पूरा इसमें आ जाएगा। फिर समावेशी अभ्यास के लाभ, ये आपको इसमें पूरा बताना होगा। और फिर उसके बाद से कंपैरेटिव रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस टीचिंग फेज ऑफ सेमेस्टर 3rd एंड इंटर्नशिप फेज ऑफ सेमेस्टर 4। इसमें आपको बताना होगा कि 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के बीच में क्या अंतर है या क्या उसमें आप किस तरीके से उनको तुलना करेंगे, ये चीज़ आपको इसमें बतानी है। क्योंकि 3rd सेमेस्टर में आप सिर्फ 20 दिन की टीचिंग करके आते हैं और 4th सेमेस्टर में आप 16 वीक्स की आप इंटर्नशिप में आप हर एक्टिविटी में शामिल होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना होगा और वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि क्या उन दोनों में अंतर है, क्या आपने जो वहाँ सीखा था वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको वहाँ पर कमी लग रही थी और यहाँ पर आके आपको वो ठीक लगने लगी हैं, या फिर आप उन स्थितियों के अनुसार उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर यह आ जाएगा आपका पूरा और लीडरशिप स्किल कि किस तरीके से वहाँ पर आप सिर्फ टीचिंग करते थे, यहाँ पर आपको
जब इंटर्नशिप में आप आए तो आपके अंदर पूरी लीडरशिप स्किल, यानी कि एक छात्राध्यापक न होकर पूरे तरीके से शिक्षक के रूप में क्लास में जाते थे और आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता विकसित हो गई। तो इस तरीके से आप पूरा अपने 16 वीक्स इंटर्नशिप के बारे में पूरी आप फाइल तैयार कर सकते हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ मैंने अपने 4 वीडियोज़ में कंप्लीट की है। आप इसकी सहायता से अपने इंटर्नशिप की फ़ाइल कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेरा एक आइडिया देने का कॉन्सेप्ट था, आप इससे और बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।